जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं लिंग और वचन। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने हिंदी व्याकरण की एक सीरीज लॉन्च कर रखी है जिसके रिगार्डिंग में जो आज का हमारा टॉपिक है लिंग और वचन। हालांकि दो टॉपिक हैं, दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। और अगर आप सभी को हिंदी व्याकरण में अपनी रीच को और भी डेवलप करना है या अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है, तो आप हमारे चैनल के मेन पेज पर चले जाना है आपको, एंड देन आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाना है। वहाँ पर आपको पहले ही ये प्लेलिस्ट लगी मिल जाएगी हिंदी व्याकरण की। वहाँ से आप सारे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप करके वॉच कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉलेज बेस जो भी एग्ज़ाम चलते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज और देखते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझेंगे कि लिंग बेसिकली होता क्या है। इंग्लिश में आपने सुना होगा जेंडर। ठीक है, किसी भी चीज़ को देखकर, समझकर या उसके नाम से, ठीक है, अगर आपको रियलाइज़ होता है कि ये मेल है या फीमेल, उसी को हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पता कैसे लगाना है, तो कहीं ना कहीं आप नाम से पता लगाते, कहीं ना कहीं आप इमेज देख के पता लगाते, तो कहीं ना कहीं इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं और ये कितने होते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले। डेफिनेशन की ओर चलेंगे, और डेफिनेशन क्या है? जिसे संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर जाति का पता चलता है उसे हम जेंडर या फिर लिंग कहते हैं। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि वह वस्तु, व्यक्ति पुरुष जाति की है या फिर स्त्री जाति की है ना। यही पर आज हम बात करने वाले। बेसिकली जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर हमारे दो प्रकार के होते हैं। जेंडर मीन्स लिंग। ठीक है, एक तो होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। ठीक है, मेल में मतलब देखिए, आपने इंग्लिश में पढ़ रखा होगा कि जेंडर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक मस्कुलिन और दूसरा फेमिनिन। ये पढ़ा है ना, मस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में पढ़ा है। तो मस्कुलिन में हम मेल्स की बात करते हैं और फेमिनिन में हम फीमेल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो मेल्स मतलब जो पुरुष जाति के पर्सन है और फीमेल मतलब जो स्त्री जाति के पर्सन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यही चीज़ आपको समझना है, यानी कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, जिसमें हम एक साइड पुरुष जाति को रखते हैं तो दूसरी साइड हम स्त्री जाति को रखते हैं। पुरुष जाति में हम पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उनके नाम रखते हैं, और स्त्री जाति में जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनके नाम रखते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जैसे बैल हो गया, बकरा हो गया, मोर है ना, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सभी मेल्स में काउंट करी जाती हैं। किसमें? मेल्स में काउंट करी जाती है, यानी कि पुरुष जाति में इनको काउंट किया जाता है। तो वहीं स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो इन्हें हम फीमेल्स में काउंट करते हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गई, मोरनी, मोहिनी है ना, किसी लड़की का नाम है। और इसी प्रकार शेरनी है ना, ये सब सारी चीज़ें क्या है? फीमेल्स के नेम है। तो आपको यहाँ से पता चला लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक पुरुषवाचक, नंबर दो स्त्रीवाचक। ठीक है, यहाँ से आपको पुरुष और स्त्री के बारे में पता चलता है। क्लियर हुआ ना? तो जेंडर जेंडर इंग्लिश में बात करेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेम ही होता है। ठीक है ना, मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। हिंदी में पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपने ये समझ लिया कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे वचन कितने होते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में बात करेंगे या फिर हिंदी में बात करेंगे तो वचन दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं, अब उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी में आप इंग्लिश में आपने सुना होगा सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन होता है और प्लूरल मतलब बहुवचन होता है। ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, सिंगुलर और ये प्लूरल। ठीक है, प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। सिंगुलर होता है एक वचन। अच्छा जी, अभी आपको हो सकता है ये चीज़ ना समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक वचन का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज़ की ही बात कर रहे होते हैं, फिर चाहे एक पेन, एक घड़ी, एक टेबल, इस तरीके से। और बहुवचन में उसी का थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, जैसे काफ़ी सारे पेन है ना, काफ़ी सारे टेबल्स है ना, तो इस तरीके से होता है। तो एक वचन में हम एक चीज़ की ही बात करते हैं, तो वहीं बहुवचन पर चीज़ तो वही रहती है लेकिन काफ़ी सारी होती है वहाँ पे। जैसे आपने सुना होगा कलम। ठीक है, और जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, तो उसके पास तो काफ़ी सारी कलमें रखी होती हैं। तो कलम से क्या बना? कलमें। ठीक है, उसके पास तो काफ़ी सारी कलमें होती हैं, लेकिन आपको बाई कितनी करनी होती है? खरीदनी तो एक ही होती है ना, जितनी आवश्यकता होती है। तो कलम का हो गया कलमें। उसी प्रकार केला, केले है ना। तो एक वचन और बहुवचन। गायक, गायिका। ठीक है, इस तरीके से गायकों कुछ भी हो सकता है।
गन्ना, गन्ने, चप्पल, चप्पलें। तो इस तरीके से अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एकवचन और बहुवचन होता क्या है। एकवचन में हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ही बात करते हैं, वहीं बहुवचन में चीज़ वही रहती है लेकिन वो कई मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है। तो जहाँ पर अधिक मात्रा की बात होगी तो वहाँ पर बहुवचन, और जहाँ पर सिर्फ एक ही वस्तु की बात होगी वहाँ पर एकवचन। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, अगर आपसे पूछे वचन कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको जवाब देना है 2 प्रकार के होते हैं। और अगर आपसे पूछे कौन कौन से होते हैं, तो एकवचन और बहुवचन आपको जवाब देना है। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे और बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है ये आपको ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को वॉच करना है और धीरे धीरे सीखते रहना है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान दे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।